आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछले सेंटेंस के बारे में, पिछले टेंसेस के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के सभी प्रकारों के बारे में हमने वहां पे बताया है, सब कुछ मैंने बता दिया है पीछे का, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसमें हम बताने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान की अगर बात की जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान सबसे पहले समझ लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ऐसा कोई वाक्य हो हिंदी का जिसके अंत में रहा था आए, ठीक है, जिसके अंत में रहा था आए, रही थी आए, रहे थे आए, तो ऐसे वाक्य जो होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कोई भी वाक्य होंगे उसके अंत में रहे थे, रहा था, रही थी, इनमें से कोई एक जरूर होगा। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे वह खाना बना रही थी, ठीक है, इसके अंत में क्या है, रही थी। मैं बाजार जा रहा था, इसमें क्या है, अंत में रहा था। तुम खेल रहे थे, इसमें अंत में क्या है, रहे थे। तो ये सभी चीज़ें जिन वाक्यों में आएंगी वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस के बारे में, जो 4 सेंटेंसेज होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इन चारों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो अगर बात किया जाए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्यों में किसी वाक्य को सकारने का बोध होता है, अर्थात उसमें नहीं या क्या का बोध नहीं होता है, नहीं या क्या शब्द वाले वाक्य में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसका जो रूल होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, कर्ता। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। कर्ता की अंग्रेजी लिखने के बाद से हमें हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग करना होता है। सिंपली जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़े हैं सेम वैसे ही करना होता है, बस इज एम आर जहाँ लगता था वहाँ पे हमें वाज वेयर का प्रयोग करना है। उसके बाद से हमें वर्ब लिखना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगाना है। ठीक है, तो क्रिया का चौथा रूप यानी कि क्रिया लिख करके उसमें आईएनजी लगा देना है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिख देना है, उसके बाद फुल स्टॉप। इतना करने के बाद से हमारा कोई भी वाक्य गलत नहीं होगा। चलिए हम कुछ वाक्यों को बना करके भी देखते हैं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में हमारा दिया गया है, पहला जो वाक्य है, राम क्रिकेट खेल रहा था, इसको बनाते हैं इस रूल के हिसाब से। तो रूल के हिसाब से क्या कहा है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को बनाना है। तो राम क्रिकेट खेल रहा था, तो सबसे पहले हमें राम की अंग्रेजी बनानी है क्योंकि यही हमारा सब्जेक्ट है। तो राम, और उसके बाद से वाज वेयर में से कोई एक लगाना है। तो राम अगर एक वचन है तो यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा। ये सब चीज़ें तो छोटे क्लासों में भी बता दी गई होंगी। तो राम वाज, उसके बाद हमें क्रिया लिखना है, उसमें आईएनजी लगा देना। तो क्रिया क्या, इसमें खेल रहा, खेलना, तो प्ले मिस होता है खेलना, और प्ले लिख करके उसमें आईएनजी लगा देना है। ठीक है, तो आईएनजी लगा दिया हमने। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो यही हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्रिकेट लिख देंगे। ठीक है, क्रिकेट, ये हमारा वाक्य हो गया, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इस तरह से हमारा वाक्य बनेगा, 100% सही होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। दूसरा हमारा है, मैं सुबह में व्यायाम कर रहा था, मैं सुबह में व्यायाम कर रहा था। और भी आगे इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी, आप ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट क्या है, मैं की अंग्रेजी होती है आई हमने लिख दिया। उसके बाद वाज वेयर का प्रयोग करना है, तो आई के साथ कभी भी वाज का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आई वाज, उसके बाद क्या कर रहा था, व्यायाम कर रहा था। व्यायाम करना का अंग्रेजी यानी कि यही हमारा वर्ब है, तो इस वर्ब इसका अंग्रेजी लिखेंगे EXERCISE, एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम करना। उसके बाद इसमें ई हटा करके आईएनजी लगा देते हैं, ई की जगह पे आईएनजी लगा देते हैं। कुछ रूल होते हैं जिनमें ई को हटा करके आईएनजी लगा देता है तो दिया जाता है। तो आई वाज एक्सरसाइजिंग इन दी मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से आप वाक्यों को बनाएंगे। इन दी मॉर्निंग यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमने लास्ट में लिखा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें लास्ट में ही लिखना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आप अफर्मेटिव सेंटेंस के किसी भी वाक्य को बना लेंगे। अब चलिए हम निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों के बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। ये दूसरा जो सेंटेंस होता है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा सेंटेंस जो होता है निगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य उन्हें कहते हैं जिन वाक्यों को नकारा गया रहता है। ठीक है, तो जिन वाक्यों को नकारने का बोध होता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस का जो रूल है इस प्रकार से है, और इसको हम सेम समझ सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जैसे। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस
पढ़ चुके हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। बस करना क्या है, यहाँ पे हम ईजीएमआर का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग कर देना है। बस सिंपल सी बात यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो ये कर देने से हमें क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, ऑब्जेक्ट बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जैसे। तो अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को नहीं पढ़े हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं, कैसे बनाएंगे इस रूल के हिसाब से इन वाक्यों को। तो आइए समझते हैं। मैं एक मधुर गीत नहीं गा रही थी, यह एक वाक्य है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। मैं की अंग्रेजी क्या होती है, यही हमारा सब्जेक्ट है, तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे आई। उसके बाद वाज वेयर लगाना, तो आई के साथ कभी भी वाज का प्रयोग होता है, हम जानते हैं, आई वाज। उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट लिख दिया हमने। उसके बाद वर्ब लिखना है, तो गा रही, तो सिंग, उसमें आईएनजी लगा देना है, तो आईएनजी हमने लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, मधुर गीत, एक मधुर गीत। आई वॉज नॉट सिंगिंग है, मधुर गीत का होता है स्वीट सॉन्ग। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 100% इस तरह से बनाते हैं तो आपका सही होगा। अगला है हमारा श्याम फुटबॉल नहीं खेल रहा था। सबसे पहले हमें कर्ता की अंग्रेजी बनानी है श्याम, उसके बाद वाज वेयर, तो श्याम एक वचन है, तो एक वचन के साथ वाज का प्रयोग, वाज। खेलना क्रिया है, तो क्रिया का अंग्रेजी लिख करके उसमें आईएनजी लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे नहीं है तो श्याम वाज नॉट लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद से प्लेइंग लिखेंगे, नॉट प्लेइंग फुटबॉल। बस इतनी सी चीज़ें करनी है, आपका वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो अगर अब बात की जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है तीसरा सेंटेंस होता है। तीसरे सेंटेंस की अगर बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक से ही समझ में आ रहा है कि उस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हुआ रहता है। ठीक है, ये आपको चीज़ें शुरू से समझ में आ गई होंगी। तो इसमें देखिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, दो रूल होते हैं इसके। तो पहला रूल जो होता है, पहला रूल में क्या होता है, क्या पहले आता है। दूसरा रूल में क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आते हैं और प्रश्न पूछने का बोध करते हैं। तो रूल फर्स्ट है जो जिसमें हमें क्या क्या आगे मिलेंगे, इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए, इनका अनुवाद करने के लिए हमें इस रूल को फॉलो करना होता है। ये जो रूल है हमारा, सबसे पहले वाज वेयर का प्रयोग यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। उसके बाद से हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद क्रिया, उसके बाद क्रिया में ही आईएनजी, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। इतना करने के बाद हमारा अनुवाद का कार्य पूर्ण होता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनको मैं बना करके दिखाता हूँ। क्या आप घर जा रहे थे, यह एक एग्जाम्पल है, इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वाज वेयर लिखना है इस कर्ता के अनुसार। तो कर्ता बहुवचन है, आप यू के साथ, या यू बहुवचन मानते हैं तो यू के साथ कभी भी वेयर का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम वेयर लिखेंगे, वेयर। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो यू मतलब आप, वेयर यू। उसके बाद वर्ब लिखना है, तो जाना वर्ब है तो गो लिख देंगे। उसके बाद उसी में आईएनजी लगा देना है, तो आईएनजी लगा दिया हमने। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहे थे, घर जा रहे थे, तो हाउस। वेयर यू गोइंग, हाउस। टू लगा देना है, टू लगा देने से ये अच्छे वाक्य बन जाते हैं, सही वाक्य बन जाता है। टू क्यों लगाते हैं हम इसके बारे में बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद से हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है ताकि यह वाक्य कहीं भी गलत ना हो। ठीक है, दूसरा वाक्य हमारा, क्या तुम किताब पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमें वाज वेयर का अंग्रेजी लिखना है, तो तुम है तो यहाँ पे भी हमें वेयर ही लिखना होगा। ठीक है, तो वेयर यू क्यों है, क्यों लिखा हमने, सब्जेक्ट है। वेयर यू रीडिंग, रीडिंग हमने क्यों लिखा, रीड में पढ़ना और इसमें आईएनजी लगा दिया। ठीक है, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, रीडिंग दी बुक। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गए होंगे। यह वाक्य भी है, तो यह वाक्य हम चाहते हैं कि आप कमेंट करके जल्दी बता दें ताकि हम भी समझ जाएं कि हाँ आप समझ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम बनाकर दिखा ही देते हैं। सबसे पहले हमें वाज वेयर में से कोई एक लिखना है, तो वह क्या एक वचन है, तो यहाँ पे हमें वाज लिखना है। वाज लड़की है तो सी लिखेंगे, क्योंकि इस वाक्य को पढ़ने से पता चल रहा है रही थी, लड़की है। ठीक है, तो वाज सी। उसके बाद गा रही थी, तो सिंगिंग, सिंगिंग क्या गा रही थी, ऑब्जेक्ट क्या है, गीत, सिंगिंग सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स होता है गीत।
ठीक है। इसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य। तो आशा करता हूँ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे रूल की बात करते हैं। पहला रूल तो आपने समझ लिया, दूसरा रूल को समझते हैं और कैसे बनाते हैं उसको भी समझते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे रूल की, तो दूसरा रूल है हमारा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है। इसमें क्या होता है कि क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आकर के प्रश्न पूछने का बोध करते हैं। तो सबसे पहले हमें QW को लिखना होता है। QW क्या होते हैं? वही क्या, क्यों, कब, कैसे, वही शब्द होते हैं जो जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। तो ठीक है, इसको पहले लिखते हैं। उसके बाद वाज वेयर में से कोई एक लगाते हैं, एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वेयर। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं कर्ता, उसके बाद क्रिया लिखते हैं वर्ब, उसके बाद उसमें ING लगा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी रूल को फॉलो करके हम इस वाक्य को बना करके आपको सिखाएंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है। पहला वाक्य हमारा, वह कहाँ जा रही थी। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है। क्वेश्चन वर्ड मिल गया हमें कहाँ, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे। तो कहाँ की अंग्रेजी होती है? वेयर। तो वेयर हमने लिख दिया, वेयर। उसके बाद वाज वेयर लिखना है। तो वह है, लड़की है, तो वाज लगाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह एक वचन है, तो वेयर वाज। उसके बाद लड़की के लिए वह की अंग्रेजी क्या होती है? सी। वेयर वाज सी। उसके बाद जा रही थी, तो गो लिख देंगे, इसमें ING लगा देना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है, ठीक है। बस ऐसे कर देंगे तो आपका वाक्य का अनुवाद सही होगा, ठीक है। दूसरा हमारा, मैं क्यों सो रही थी। तो सबसे पहले हमें क्यों की अंग्रेजी बनानी है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनाएंगे वाई। उसके बाद हमें वाज वेयर में से कुछ एक लगाना है। तो मैं के साथ हमेशा वाज का प्रयोग होता है, तो वाई वाज आई क्यों लगाया? हमें सब्जेक्ट है। उसके बाद से क्रिया स्लीप और इसमें ING लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार से हमारा ये वाक्य भी पूर्ण हुआ। अगला वाक्य हमारा, आप क्या खेल रहे थे। आप क्या खेल रहे थे। सबसे पहले हमें किसकी अंग्रेजी बनानी है? क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड क्या है? तो क्या की अंग्रेजी होती है? वाट। उसके बाद वाज वेयर में से कोई एक लगाना है। तो आप है तो वेयर लगाएंगे, वाट वेयर यू, ठीक है। यू आपके लिए। और उसके बाद से खेलना क्रिया है, तो प्ले लिखेंगे, इसमें ING लगा देंगे, प्लेइंग। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला रूल और दूसरे रूल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम वहाँ पे विशेष ध्यान दें और वीडियो में अच्छी तरह से आपको समझाएं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, जो हमारा अंतिम पड़ाव है। तो जो हमारा अंतिम सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इस वाक्यों को देख सकते हैं आप। इन वाक्यों को हिंदी में प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिनमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नकारने का बोध भी किया जाता है। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध और नकारने का बोध दोनों होता है, उन्हें हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी दो रूल होते हैं। इंट्रोगेटिव का नाम जहाँ भी आएगा वहाँ पे दो रूल फॉलो किए जाएंगे, क्योंकि प्रश्न पूछने का बोध दो तरीकों से होता है। तो पहला जो रूल होगा हमारा, सबसे पहले वाज वेयर का लिखना होगा। उसके बाद प्लस में सब्जेक्ट, सेम वही चीज़ लिखनी होगी, बस इसमें नॉट लगाना होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम, ठीक। तो इसी रूल के हिसाब से हम चलिए बनाते हैं इन दो वाक्यों को। तो ये पहला वाक्य है, क्या मैं बाजार नहीं जा रहा था। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? वाज वेयर में से कोई एक, तो मैं है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? वाज, क्योंकि मैं के साथ वाज की अंग्रेजी मैं के साथ था की अंग्रेजी वाज लिखते हैं, तो वाज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो आई क्या है? मैं, यही हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद नॉट लिखना है, तो नॉट, वाज आई नॉट। उसके बाद वर्ब लिखना है, उसमें ING, तो गोइंग। कॉन्टिन्यूअस में हर जगह ING लगाना होता है क्रिया में, ठीक है। तो वाज आई नॉट गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? यही हमारा ऑब्जेक्ट है, बाजार, टू मार्केट, ठीक है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वाक्य भी समझ में आ गया होगा। इस तरह से बनाएंगे तो 100% सही होगा। चलिए हम दूसरा बना के देखते हैं। क्या मनीषा अपना पाठ याद नहीं कर रही थी, ठीक है। तो इसका बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वाज। क्यों लिखा हमने? क्योंकि मनीषा एक लड़की है, एक वचन है। वाज मनीषा नॉट। उसके बाद क्रिया लिखना है, क्रिया लिखेंगे लर्न, इसमें ING लगा देंगे, ठीक है। वाज मनीषा नॉट लर्निंग हो जाएगा, ING लगा दिया हमने। तो उसके बाद से हर लेसन, अपना की अंग्रेजी यहाँ पे हमने हर लिखा, क्योंकि वह लड़की है, मनीषा है, ठीक है। तो लड़की के लिए अपना की अंग्रेजी हर लिखते हैं। तो वाज मनीषा नॉट लर्निंग हर लेसन।
तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो हर वाक्य आपके सही होंगे। इस रूल को फॉलो करते हुए आप लिखिएगा, इस सभी रूलों को याद कर लीजिएगा, नोट्स भी बनाते चलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने इतने अच्छे तरीके से लिखवा करके बताया है कि आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अगला रूल नंबर 2 आप देख सकते हैं। रूल नंबर 2 का जो सूत्र होता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी के अनुसार हमें इसकी अंग्रेजी बनानी होती है। इसमें क्या होता है, प्रश्न जो पूछने का बोध होता है, नकारने का बोध होता है, बीच में से होता है। ठीक है, बीच में आकर के कोई वाक्य प्रश्न पूछने का बोध करते हैं और उसमें नहीं भी होता है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का दूसरा रूल होता है। दूसरे रूल को बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। ये सब चीज़ें आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बस इसमें नॉट का प्रयोग कर देना है, यहाँ पे वाज वेयर लगा देना है। ठीक, इतनी सी मॉडिफिकेशन करनी है और आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो इसमें देखिए, हम इन वाक्यों को बना करके दिखाते हैं। वह अपनी किताब क्यों नहीं दे रही थी, वह अपनी किताब क्यों नहीं दे रही थी, ऐसा वाक्य है। सबसे पहले हमें QW ढूंढना है, QW क्यों है, हम जानते हैं, ये सब पहचानना आप छोटी छोटी क्लासों में भी सीख गए होंगे। क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, तो वाई लिख दिया हमने। उसके बाद वाज वेयर लिखना है, तो वाज लिखेंगे क्योंकि वह है, वह एक वचन है तो वाज लिख दिया हमने। वाई वाज लड़की है, तो यहाँ पे सी लिखेंगे, वाई वाज सी। उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब देना, तो गिव मीन्स देना, आईएनजी लगा देंगे गिविंग। उसके बाद अपनी बुक, तो हर बुक, क्योंकि वह लड़की है। ठीक है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। यहाँ अपनी की अंग्रेजी हर लगाया क्योंकि वह लड़की है। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाते हैं तो आपका वाक्य सही होगा, वाक्य का अनुवाद बिल्कुल सही होगा। दूसरा हमारा, तुम अपनी बहन को क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी बनाएंगे, वाई वेयर, वेयर क्यों लिखा, यहाँ पे तुम क्या है, बहुवचन है, कर्ता बहुवचन हो तो वाज वेयर में से क्या लिखेंगे, वेयर लिखेंगे। वाई वेयर, उसके बाद यू, उसके बाद नॉट। पढ़ाना का क्या होता है, टीच, इसमें आईएनजी लगा देंगे टीचिंग। उसके बाद किसकी बहन को, हिज टीचिंग, सॉरी, तुम के लिए अपनी की अंग्रेजी, अपना की अंग्रेजी योर होती है, योर सिस्टर। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, वाई वेयर यू नॉट टीचिंग योर सिस्टर, तुम अपनी बहन को क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाना अब आसान लग रहा होगा। तो यदि आपको वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम अगले वीडियो में आप लोगों के हेल्प के लिए और भी अच्छी वीडियो और भी अच्छे कंटेंट बनाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।